ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर नंबर। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो हम लोगों की आगे की सीरीज़ है। 3.2 में एक्सरसाइज 2 तक का हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज़ 26। दो नंबरों का डिफरेंस 26 है, एक को x लेंगे एक को y लेंगे, तो दोनों नंबर का डिफरेंस कितना हो जाएगा 26। लेट फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना है x और सेकंड नंबर हमारे पास कितना है y। अब दोनों का डिफरेंस 26 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहाँ से x इक्वल्स टू 26, ये उधर जाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बना के यहाँ छोड़ दीजिए। सेकंड इक्वेशन बोला है कि वन नंबर इज़ 3 टाइम द अदर। नाउ उसने बोला एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम है। वन नंबर इज़, उनमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है। x माइनस 3y हो गया, तो ये x यहाँ आ जाएगा, इसको इधर लेके आ जाएंगे, माइनस का 3y इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखिए x की वैल्यू आप निकाल चुके थे, उठा के रख दीजिए, ये आ जाएगा 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये आएगा 26, 3y में से y जाएगा तो कितना बचेगा 2y। सिंबल किसका बड़े का बड़ा कौन है माइनस। अब -2 इधर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 26 इक्वल्स टू 2y, पॉजिटिव हो जाएगा। y इक्वल्स टू आ जाएगा 26/2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 13। y की वैल्यू 13 आ गई और आपने x की वैल्यू निकाली थी 26 प्लस वाई। तो क्योंकि x इक्वल्स टू निकाला था 26 प्लस वाई, x इक्वल्स टू यही रहने दीजिए 26, y की वैल्यू अभी आपने 13 निकाली है तो ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा कितना 39। दिस इज़ द आंसर। तो आपका जो फर्स्ट नंबर होगा उसे हम लोगों ने x माना था वो 39 होगा, और जो सेकंड नंबर है हमारा उसे हमने y माना था वो हमारा 13 हो जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, लेट एंगल्स आर x एंड y। इसमें से y को लार्जर मान लेते हैं, तो बोल रहा है लार्जर नंबर जो है, ठीक है, वो स्मॉलर वाले से 18 ज़्यादा है। तो ये जो लार्जर नंबर है ये छोटे वाले से 18 ये ज़्यादा है, तो इसमें 18 ऐड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई हमारे पास। अब आपको पता है जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनके लिए एक इक्वेशन फिक्स होती है कि दोनों का टोटल 180 डिग्री के क्या होता है बराबर। अभी x की वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। दिस इज 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 180। 2y इक्वल्स टू 180 माइनस का 18, तो y इक्वल्स टू 10 में से 8 का बचेगा 2, 17 में से 1 का बचेगा 16, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, कैंसिल कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 81। तो y की वैल्यू हमारे पास 81 आ गई। y की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि x इक्वल्स टू वाई की वैल्यू 81 प्लस 18 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 99। तो ये हमारा दोनों क्या हो गया आंसर। तो एक वैल्यू जो है 99 है और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास 81 है। अगर दोनों का सम कर देंगे तो 180 आ जाएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो आइए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है इसका, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। तो लेट बैट जो है वो हम बैट को x ले लेते हैं और बॉल को हम लोग क्या ले लेते हैं y। अब बैट कितने हैं 7 बैट हैं तो 7x हो गया, और बॉल कितने हैं 6 है तो 6y हो गया, और दोनों का टोटल कॉस्ट कितना है, दोनों का टोटल कॉस्ट है 3800। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास। और सेकंड में हमसे बोल रहा है कि 3 बैट हैं 3x है और बॉल कितनी है y, दोनों का टोटल कितना है 1750। अब यहाँ किसी एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ पे कैसे पुटअप करेंगे, ये 7x आ जाएगा, ये 3800 आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 6y, x इक्वल्स टू आ जाएगा 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, यही क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 3800 माइनस का 6y अपॉन में क्या है 7 प्लस का 5y इक्वल्स टू 1750। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, ये जगह 0 0 3 8 24 कैरी ऑन टू 3 3 9 1 10 11 अपॉन माइनस में 18y इक्वल्स टू अपॉन में क्या है यहाँ पे 7 प्लस का 5y इक्वल्स टू 1750।
हमारे पास वैल्यू आई है 11,400 माइनस 18y अपॉन में पूरे में क्या है 7 प्लस का 5y दे रखा है इक्वल्स टू यहाँ पे आया है 1750। ठीक है, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी ये हमने वहाँ पे जाके लिख ली है। अब इसमें अपॉन 1 लेके एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 7 एलसीएम में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 जा 35y अपॉन में 1750। अब यहाँ पे आया है 11400 और यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा यहाँ पे आपके पास आएगा 17y, सिंबल किसका बड़े का बड़ा कौन है प्लस इक्वल्स टू 1750 और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया होगा 7 मल्टीप्लाई हो गया तो ये आपके पास फिर ये हमारे पास आएगा 11400 प्लस 17y, इसको मल्टीप्लाई करें 0 7 5 जा 35 कैरी ऑन 3 7 7 जा 49 और 3 52 कैरी ऑन 5 7 1 जा 7 और 5 कितना हो गया 12। अब ये आ जाएगा 17y, ये आ जाएगा 12250 में से यहाँ पे 11400 माइनस कर दीजिए। अब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 का 0 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 में कितना आ जाएगा 17 17 पंजे 85 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 50। अब ये y की वैल्यू 50 आ गई है, उठा के x में रख दीजिए आकर के। ठीक है, तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास x की वैल्यू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, तो x की वैल्यू है हमारे पास 3800 माइनस 6y अपॉन में क्या है यहाँ पे 7। x इक्वल्स टू आ जाएगा 3800 माइनस यहाँ पे 6 इंटू वाई की वैल्यू आपके पास 50 आ गई है अपॉन में क्या है 7। x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 पंजे 30, यह आ जाएगा 300 अपॉन में आ जाएगा 7। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 3500 अपॉन में 7, कैंसिल कर दीजिए। x की वैल्यू 7 5 जो 35, x की वैल्यू 500 आ जाएगी। तो ये कि 500 आ गई है, y की वैल्यू 50 आ गई है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बैट हमारा कितना है 500 रुपये का, बॉल हमारी कितने रुपए की है 50 रुपये की है। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, ये 3/3 का 4th पार्ट, द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। कह रहा है किसी शहर में जो टैक्सी चलाता है वो एक फ़िक्स चार्ज लेता है और बाद में हर किलोमीटर का एक चार्ज लेता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज हमने x ले लिया है और हमने पर किलोमीटर का जो चार्ज है हमने उसे y ले लिया है। ठीक है, अब बोल रहा है फॉर द डिस्टेंस ऑफ अ 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर है, ये किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर है, द चार्ज पेड 105 रुपीज़। तो पहली क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में उसने बोला है कि वो 10 किलोमीटर जाएगा, तो 10 जा रहा है किलोमीटर यानी कि y जा रहा है और पैसा ले रहा है कितना 105। अच्छा, इसमें एक फ़िक्स चार्ज तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई आपके पास। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो ये आ जाएगा 105, ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 10y, ये मेरे x की वैल्यू आ गई है। सेकंड में उसने बोला हुआ है कि अगर वो 15 किलोमीटर जर्नी पे करता है, ठीक है, इफ द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीज़ 155। 15 किलोमीटर है तो ये 15 हो गया, किलोमीटर यानी कि y हो गया, 155 रुपये देता है और यहाँ भी तो फिक्स रुपये x देगा ही ना। अब इस x की वैल्यू हो गई, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ये आ जाएगा 105 माइनस का 10y प्लस का 15y इक्वल्स टू 155। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5y, ये आ जाएगा 155 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 105 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y बराबर, यहाँ पे हमारे पास आ गया है y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी 50, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन में 5, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 10, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 10। अब हमारे पास y की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें से उसको माइनस 50 आएगा, y की वैल्यू 50 अपॉन 5 यानी कि 10 आ जाएगी। अब y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए आकर के सेकंड इक्वेशन में, तो x इक्वल्स टू हमारे पास दे रखा था x इक्वल्स टू 105 माइनस का 10y, तो यह आ जाएगा x, यह आ जाएगा 105 माइनस 10 और y की वैल्यू कितनी है 10, तो दिस इज़ x इक्वल्स टू 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो फिक्स चार्ज कितना है हमारे पास, जो फिक्स्ड चार्ज है
वो हमारे पास है 5 रुपये का, और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो वाई यानी कि हमारे पास है 10 रुपये का। अब क्वेश्चन ने आपको बोला था कि 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, तो क्या होगा, फॉर 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर के लिए पहले फ़िक्स चार्ज देना पड़ेगा, फिर 25 है, ये किलोमीटर है, तो इसका पैसा हमें फाइंड आउट करना है। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 रुपीज़ है, प्लस 25, y की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ है, तो 5 ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 250 आ जाएगा रुपीज़, 255 रुपये उसे 25 किलोमीटर के लिए पे करना पड़ेगा। कुछ नहीं किया हमने दो इक्वेशन बनाई हैं। उसने हमसे कहा था 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, बताइए, फाइंड देम सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले फिक्स चार्ज हमने x मान लिया, किलोमीटर के चार्ज को y मान लिया। उसने पहले 10 किलोमीटर की डिस्टेंस करी तो 10y हो गया, फिक्स चार्ज जोड़ दिया और 105 रुपये पे कर दिया। दूसरी बार उसने 15 किलोमीटर की दूरी तय करी है, यानी कि 15y कर दिया, फिक्स चार्ज जोड़ दिया, 155 रुपये दे दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकाली इसको उधर भेज करके, ये x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप कर दी है। अब यहाँ से y को सॉल्व किया, 15 में से 10 गया, बचेगा 5, सिंबल किसका बढ़ेगा, ये उधर गया तो माइनस हो गया, और यहाँ पे हमने जब उसको माइनस किया है तो कितना वैल्यू आ गई, 50, y की वैल्यू 50/5 यानी कि y की वैल्यू 10 आ गई। अब ये y की वैल्यू मैंने क्वेश्चन नंबर x में रख दी, तो ये था 105 माइनस 10y, ये इक्वेशन थी x की। यहाँ पे रखा y की वैल्यू 10 तो 100 आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब फिक्स चार्ज में निकल आया, पर किलोमीटर चार्ज निकला। अब उसने बोला 25 किलोमीटर की डिस्टेंस बताओ, तो 25 किलोमीटर में फिक्स चार्ज तो हम लेंगे ही लेंगे, प्लस 25 का किलोमीटर यानी कि y के साथ मल्टीप्लाई होगा। y की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लिया, 255 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, 3 का 5th पार्ट, ऑफ फ्रैक्शन बिकेम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्वेश्चन बोला एक फ्रैक्शन है। याद रखिएगा फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करना होता है, लेट न्यूमरेटर मानते हैं, पहले न्यूमरेटर माना x है, फिर डिनोमिनेटर मानते हैं, डिनोमिनेटर कितना माना है y, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि इफ़ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कह रहा है न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन बिकम 9/11, तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, यह आ जाएगा 11x प्लस 22, यह आ जाएगा 9y प्लस 18, यह आ जाएगा 11x इक्वल्स टू 9y प्लस का 18, ये उधर जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11x इक्वल्स टू 9y, और यहाँ पे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 4। और थोड़ा सा वैल्यू निकाल लें, अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन में 11। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हमसे सेकंड में बोला था इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दूँ तो फ्रैक्शन हो जाती है 5/6। अब हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन हो जाती है 3 ऐड कर दो तो फ्रैक्शन हो जाती है 5/6। ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो यह आ जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस का 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 5y इक्वल्स टू ये 15 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 18, यह आ जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब x की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दीजिए करके, तो ये आ जाएगा 6, x की वैल्यू है 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 9 54y, 54y माइनस 6 4 24 अपॉन में यहाँ 11 है, माइनस का 5y अपॉन 1 ले लीजिए इक्वल्स टू माइनस का 3। तो हमारे पास उस तरफ जो इक्वेशन बनी है वो है 54y माइनस 24 अपॉन में 11 माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 3, ये इक्वेशन बनी है। इसके अपॉन में 1 ले लीजिए, 11 एलसीएम में ले लीजिए, यह आ जाएगा 54y माइनस 24 माइनस 11 5 55y इक्वल्स टू माइनस का 3, इसको उधर भेज दीजिए। तो 54 और 55 में से y चला माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1y, और सिंबल किसका बढ़ेगा माइनस 24 इक्वल्स टू माइनस का 33, तो माइनस y इक्वल्स टू माइनस 33,
उधर जाएगा तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। y इक्वल्स टू यहाँ पर आप इसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9। सिंबल किसका, बड़े का बड़ा कौन है, माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। अब y की वैल्यू निकल आई है, y की वैल्यू, तो ये आपका आ गया y इक्वल्स टू 9। अब y की वैल्यू x में रख दीजिए और x की वैल्यू आप क्या निकाल के लाए थे, x की वैल्यू निकाले थे x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 अपॉन में 11। x इक्वल्स टू 9, y की वैल्यू क्या है 9 माइनस 4 अपॉन में 11। सो x इक्वल्स टू आ जाएगा 81 माइनस 4 अपॉन 11। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा 77 अपॉन 11 से काट देंगे तो आ जाएगा y, x की वैल्यू कितनी आ गई है 7। x और y पे आंसर नहीं निकाला, हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकाली थी। तो फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, फ्रैक्शन था हमारे पास x अपॉन y, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 9। दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की देर है इसको, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी द 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। यानी कि इस क्वेश्चन में बोला है कि 5 ईयर हेंस विल द एज ऑफ विल बी मतलब फ्यूचर में, यानी कि जो 5 ईयर हेंस है मतलब 5 अभी से 5 साल आगे की बात कर रहा है, बाद की बात कर रहा है। तो 5 साल पहले की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम जैकब और उसके सन की प्रेजेंट एज ले लेते हैं। लेट जैकब्स प्रेजेंट एज कितनी है x और उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी है, सन्स प्रेजेंट एज कितनी है y। अब उसने बोला है 5 ईयर लेटर 5 साल के बाद क्या होगा। तो 5 साल के बाद जो जैकब की एज होगी वो क्या होगी, वो x प्लस 5 हो जाएगी, और जो सन की एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y प्लस 5 हो जाएगी। अब 5 ईयर बाद होता क्या है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज है वो अपने बेटे की एज का 3 टाइम हो जाता है, ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस का 15। सही से देखेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 3y प्लस 15, ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, x इक्वल्स टू आएगा 3y प्लस का 10। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब उसने बोला है 5 ईयर्स एगो। अब हम चले जाएंगे 5 ईयर एगो में। 5 ईयर एगो में जो जैकब की एज होगी वो x माइनस 5 हो जाएगी, और जो सन की एज होगी वो क्या हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 5 साल आगे गए थे तो 5 साल हमने बढ़ा दिया था, अब 5 साल पीछे जाएंगे तो 5 साल हम उसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो बोल रहा है 5 ईयर्स एगो होता क्या था, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। 5 साल बाद, 5 साल पहले जो जैकब की जो एज है, ये जो जैकब की एज है वो अपने सन की एज के 7 टाइम्स थी, सन की एज के 7 टाइम। ये जैकब की एज है वो सन की एज की 7 टाइम हो गई, तो जाएगा x माइनस 5, यह जाएगा 7y माइनस का 35। अब यहाँ पे ये इक्वेशन है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल रखी है। x की वैल्यू हमारे पास थी 3y माइनस का प्लस का 10, 3y प्लस का 10, ये है माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस का 35। तो यहाँ पे आ जाएगा 3y, ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 7y, ये दोनों सॉल्व होंगे तो आएगा प्लस का 5 इक्वल्स टू यहाँ पे है माइनस का 35। यहाँ से माइनस कर दीजिए, आ गया माइनस का 4y माइनस 35, ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 5, माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस 40, तो y इक्वल्स टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 10 जा 40, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। नाउ अब हमारे पास x की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 3y प्लस 10, तो ये हो गया 3y की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 10, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 30 प्लस 10, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40। सो जैकब की एज को हमने x माना था वो है 40 ईयर ओल्ड, और जो उसका सन है वो है इस समय 10 ईयर ओल्ड। तो ये है आपका एक्सरसाइज 3.2 का एंडिंग। इससे मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।